आज भारत समेत दुनिया भर में एक सवाल गूंज रहा है। वो तमाम मुस्लिम देश कहाँ हैं जो हर मंच से उम्मा और इस्लामी एकता की बात करते हैं? इसका जवाब अहमद फराज साहब ने अपनी शायरी के जरिए बहुत पहले ही दे दिया था कि पढ़ता हूं तो कहती है ये खालिक की किताब है, मिसले यहूदी ये सऊदी भी एक अजाब। उस कौम के बारे में क्या लिखूं फराज, काबे की कमाई से जो पीते हैं शराब। अब सुनिए, खामेनी ने अपने सार्वजनिक जिंदगी में बार बार इस बात पर जोर दिया कि शिया और सुन्नी दो अलग ध्रुव नहीं बल्कि एक ही दरख्त की दो शाखाएं हैं, एक ही बाग के दो फूल हैं। उनका ये कोट केवल धार्मिक अपील नहीं था बल्कि एक राजनीतिक संदेश था कि मुस्लिम दुनिया की ताकत उसके आंतरिक इत्तेहाद में है, ना कि आपसी अविश्वास में। लेकिन आज जब वो इस दुनिया में नहीं है और उनके समर्थकों को लगता है कि वो सबसे ज्यादा साथ देने की जरूरत थी, तब कई बड़े मुस्लिम देश खामोश नजर आए। रमजान का महीना है, इफ्तार पार्टियां हो रही हैं, बड़े बड़े महलों और होटलों में दावतें सज रही हैं। ऐसे में आम लोग सवाल कर रहे हैं, मुझ जैसे लोग, आप जैसे लोग, इस रोजे का क्या मतलब है, उस इबादत का क्या मतलब है? अगर आप अपने ही दोस्त या साथी के मुश्किल वक्त में उसके साथ नहीं खड़े हो सकते। सोशल मीडिया पर चल रही बहस अब सीधे नाम लेकर सवाल पूछ रही है। लोग पूछ रहे हैं कि जब हालात तनावपूर्ण थे तब सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान जैसे मुस्लिम देश क्या कर रहे थे? आलोचना यह है कि देश आलीशान महलों और सरकारी इफ्तार कार्यक्रम में व्यस्त थे और उनका रुख ज्यादातर बयानबाजी और आधिकारिक स्टेटमेंट तक सीमित रहा। जो देश खुद को हरमैन शरीफैन खिदमतदार कहता है, जो इस्लामी दुनिया की अगुवाई का दावा करता है, वो निर्णायक क्षणों में हमेशा स्ट्रैटेजिक साइलेंस क्यों चुन लेता है? जब गजा में बच्चे मारे जा रहे थे, जब घरों में मलबों से लाशें निकल रही थी, तब भी महज बयान आए, लेकिन जमीन पर कोई निर्णायक सामूहिक दबाव नहीं दिखा। जमीन पर दिखा था सिर्फ और सिर्फ ईरान। और अब जब ईरान पर दबाव की बात हुई, तब भी वही डिप्लोमेटिक जबान, वही संतुलित जबान, वही सावधानी। ये खामोशी कोई नई बात या इत्तेफाक नहीं है, बल्कि ये पॉलिसी या फिर कहें कि उनकी फितरत है। एक ऐसी पॉलिसी जो टकराव से बचती है लेकिन नैतिक लीडरशिप का दावा नहीं करती। सवाल यह है कि क्या इस्लामी दुनिया की लीडरशिप सिर्फ आर्थिक ताकत और कूटनीतिक रिश्तों से तय होगी या फिर मुश्किल वक्त में लिए गए स्टैंड से?